ऋषि शंकर मिश्रा जी, क्या इंडिया ब्लॉक एकजुट नहीं है? और अगर विपक्षी एकजुट नहीं नजर आएगा तो फिर ये 12 सालों से जो एनडीए सरकार है उसके सामने कैसे चुनौती आप पेश कर पाएंगे? देखिए, देश के जो हालात हैं मकसूद जी, और इस सरकार ने देश को जिस हालात में पहुंचा दिया है, उसको देखते हुए तमाम विपक्षी पार्टी को एकजुट होना होगा। और एकजुट होने के लिए सही नियत और रणनीति के साथ जनता के बीच में जाने की जरूरत है। अपने निजी स्वार्थ को त्यागना होगा, अपने निजी हित को त्यागना होगा और राष्ट्र हित में एक ऐसा फ्रंट बनाने की जरूरत है जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी को चुनौती पेश कर सके। आप देखिए, इंडिया गठबंधन का जब जन्म हुआ तो उसके फाउंडर कौन थे? नीतीश कुमार। यही ममता बनर्जी जिनके हट के कारण नीतीश कुमार को कन्वीनर नहीं बनाया गया और नीतीश कुमार नाराज होकर इंडिया गठबंधन से बाहर चले गए। यदि इंडिया गठबंधन 2024 में ही अपने स्वरूप में होती और इंडिया गठबंधन बेहतर रणनीति के साथ एनडीए और नरेंद्र मोदी को चुनौती दी होती तो आज नरेंद्र मोदी सत्तासीन नहीं होते। आज नरेंद्र मोदी जैसा जो व्यक्ति राजनीति में है वो नहीं होते, पूर्व प्रधानमंत्री होते। तो कहीं ना कहीं यदि आपको भाजपा को चुनौती देनी है तो बेहतर रणनीति और बेहतर नियत के साथ आपको जाना होगा। और कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है मकसूद जी जिसका पैन इंडिया इम्पैक्ट है। आज भी देखिए, 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है और 2 राज्यों में कांग्रेस समर्थित सरकार है। तो और इंडिया के किसी भी गांव में चले जाइए, कांग्रेस के कार्यकर्ता और कांग्रेस विचारधारा से को मानने वाले लोग मिल जाएंगे। तो कांग्रेस इस पार्टी को, इस गठबंधन को लीड करे और तमाम विपक्षी पार्टी जो है अपने निजी जो स्वार्थ है। लेकिन कांग्रेस पर एक आरोप ये भी है कि वो गठबंधन को साथ लेकर चलती नहीं। हरियाणा के चुनाव के बाद से फिर उसके बाद दिल्ली में आप यहाँ हो तो आम आदमी पार्टी बाहर हो गई। डीएमके अब इस मौजूदा विधानसभा चुनाव के जो पिछला हुआ उससे नाराज हो गई। सीपीआई मीटिंग में तो आ रही है लेकिन वो लगातार उसके जो बयान हो रहे हैं वो भी कांग्रेस से नाराज है। देखिए मकसूद जी, मैं आपके बात से सहमत हूँ। जैसे राहुल गांधी बंगाल गए तो एक तरफ चुनाव नतीजे आने के बाद आप कहते हैं कि ममता बनर्जी पे अटैक मत कीजिए, दूसरी तरफ आप चुनाव में जाते हैं तो राहुल गांधी ममता बनर्जी पे अटैक करते हुए नजर आते हैं। तो इन चीजों से बचना होगा। कांग्रेस बड़ी पार्टी है, कांग्रेस को बड़े दिल के साथ अपने छोटे जो सहयोगी हैं तमाम राज्यों में उनको एडजस्ट करना होगा। जहां जिनकी ताकत है उसके अनुसार से उनको स्पेस देना होगा, तभी जाके आप नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगे। और इसका सबसे महत्वपूर्ण सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है उत्तर प्रदेश है। इंडिया गठबंधन सही स्वरूप में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी, नतीजे आपके सामने हैं। नरेंद्र मोदी जैसे लोकप्रिय उम्मीदवार, लोकप्रिय नेता जैसा बीजेपी कहती है, 5 घंटे लगातार पीछे चल रहे थे और क्या हुआ? पूर्वांचल में इनकी सफाया हो गई। तो बेहतर रणनीति और बेहतर नियत के साथ यदि आप गठबंधन में जाएंगे तो बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे। नहीं तो बीजेपी को चुनौती देना वर्तमान हालात में उतना आसान नहीं होगा।